आज है देव दिवाली। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की पूरी सफाई करी है और इसका जो आसन वगैरह है वो भी मैंने चेंज किया है। कुछ रीज़न था, वैसे मैं हर फ्राइडे को ही करती हूँ लेकिन आज मुझे करना पड़ा वेडनेसडे को ही। और यहाँ पे ना जो हमारे ठाकुर जी हैं वो भी उठ गए हैं, तो उनको कर लिया था सुबह की पूजा सेवा और दीपदान वगैरह। उसके बाद में आज तो हर्षित की छुट्टी थी तो कुछ लंच बॉक्स की इतनी जल्दी नहीं थी। और यहाँ पर ना मैं अभी शाम के लिए वैसे खीर बनानी थी लेकिन मेरे पास दूध नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मीठा तो बनाना ही है। और वैसे भी मैं अपने ना बाल गोपाल के लिए ना लड्डू बना करके ही रखती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं इस तरह से लड्डू बनाऊँगी। और इस तरह से लड्डू है ना मैं बहुत साल बाद बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, बेसन का है ये। बेसन लेकर के उसमें थोड़ा सा मोयन दे करके और आटा लगा लिया था, और इस तरह से ये मुठिया सी बना करके और इनको ना तल लूँगी। आप पूड़ी बना करके भी ना रफली और ना फिर उसको सेक सकते हो, अंदर से अंदर तक सीख जाए। और इस तरह से आप लड्डू बनाओगे ना बहुत अच्छे बनते हैं लड्डू। और यहाँ पर ना इसको अलट पलट करके और अच्छे से सेक लूँगी ताकि अंदर तक है ना बहुत अच्छे से सीख जाए। लिटरली इस रेसिपी को मैं ना 15-16 साल बाद बना रही हूँ। मतलब कि इतने साल से मैंने ना इस रेसिपी को बनाया भी, शादी से पहले ही बनाया था, शादी से पहले ही खाई है मैंने, अब बना रही हूँ इतने सालों बाद। एक कमेंट था कि आपको पूजा पाठ करते देखती हूँ तो अच्छा लगता है। मेरा भी मन करता है मैं भी करूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाते हो तो आप बस मन ही मन में ना भगवान के नाम का जाप किया करो। मैं भी अब करने लगी हूँ, पहले मैं भी भगवान का नाम ही जाप किया करती थी। और सबसे बड़ी तो पूजा है ना, अपने पति की सेवा कर लो आप, बस हो गया। उसके अलावा अगर आप है ना मतलब कुछ भी नहीं करते हो ना, कुछ भी नहीं, बस अपने पति की सेवा करते हो, तो बस आपको है ना सारे फल जो हैं, सारे तीर्थ हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। एक स्त्री का जो धर्म है ना वो यही है कि वो अपने पति की सेवा में लगे। पूजा पाठ भी बाद में आता है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि पहले पति बच्चे को स्कूल भेज दो, ऑफिस भेज दो, उसके बाद में पूजा करो। मतलब कि पहला धर्म तो हमारा जो है वो यही है कि हमें अपने पति, अपना स्त्री धर्म जो है वो निभाना चाहिए। पूजा पाठ ये सब कुछ व्यर्थ है अगर आप अपने पति धर्म को, अपनी स्त्री धर्म को नहीं निभा रही हैं। यहाँ पर मैं ना थोड़ा फीका ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने कम चीनी ली है, मैंने आधी कटोरी ली है। आप 1 कटोरी तक चीनी ले सकते हो। और मैंने जैसे ही ना ये लड्डू बना रही हूँ ना, ऐसे आप है ना बर्फ़ी भी बना सकते हो। चाशनी बनाइए, आप 1 तार की चाशनी बना लीजिए। मैंने 1 तार की नहीं बनाई है, 1 तार होने से पहले ही मैंने ना इसकी गैस को जो है ऑफ़ नहीं करा है, ये नहीं कहूँगी ऑफ़ कर दिया, लेकिन ये मेरे पास है ना दूध, वो मलाई खट्टी करती हूँ तो फिर हम घी निकाल लेते हैं। फिर घी के अंदर से ये है ना वेस्ट निकलता है, जिसे बहुत सारे लोग तो फेंक भी देते हैं, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ, कुछ इस तरह से काम में ले लेती हूँ। जैसे कभी नारियल की बर्फ़ी बना ली, या फिर कभी बर्फ़ी वगैरह बनाने में ना ये बहुत बढ़िया है। और इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हो। तो इसको ना भूनने की ज़रूरत नहीं है इस मावे को, क्योंकि ये भुना ही हुआ है, बस है ना चाशनी के अंदर जा कर के, और ये थोड़ा सा है ना मतलब खिल जाए, मतलब जैसे चिपका चिपका सा हो रहा था ना, थोड़ा सा पिघल जाए। और उसके बाद में जो मैंने ये बना करके रखा था, पीस करके रखा था, इसको कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके और बस इसके ना लड्डू तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से जो लड्डू बनते हैं ना, लिटरली गाइज़ आप है ना ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर। अगर आपको अच्छे नहीं लगे ना तो आप बस अनसब्सक्राइब कर देना मुझे। तो यहाँ पर ना ये तैयार हो गया बैटर, और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और जैसे आपको बनानी है बर्फ़ी तो आपको 1 तार की चाशनी बनानी होगी, और चीनी भी थोड़ी आपको ज़्यादा लेनी होगी, और हमेशा चीनी का आधा ही आपको पानी लेना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो दिखेगा, और उसके बाद में आपको बस जो है लड्डू बना लेने हैं। आप है ना सिंपली है ना जो बेसन होता है उसको भून करके, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बना सकते हो, लेकिन उसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों में दिन रात का अंतर है। और ये वाले लड्डू ना थोड़े से मेहनत लगती है, और कहते हैं ना जिस काम में मेहनत लगे वो तो फिर बढ़िया ही होता है। यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू जो है वो तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से इसका टेक्स्चर कैसा है। तो ये देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हलवाई नहीं बनाया हो। खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ। खैर,
तो यहाँ पर बस है ना 2 लड्डू लेकर के और मैं अपने ना ठाकुर जी को भोग लगा करके आऊँगी और लक्ष्मी जी को मैं शाम के टाइम पूजा करूँगी तब भोग लगाऊँगी। अभी है ना शाम हो गई है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रंगोली बना दे रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि नहीं बनाऊँगी क्योंकि पहले से बनी हुई है मेरी तो दिवाली की, मैंने थोड़ी पक्के रंग से बनाई थी तो वही है। लेकिन मेरे पास ये रंग रखे हुए थे और मैंने इनको चेक करा तो ये सील गए थे। ये कम से कम 2-3 साल पुराने हैं। हर्षित के स्कूल में कभी कोई कंपटीशन हुई होगी तब उसने लिए थे, तो मतलब 3 साल पुराने तो हैं, तो उसमें सीलन सी आ गई है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको यूज़ ही कर लेती हूँ। तो बिल्कुल सील चुके, रंगोली बन भी नहीं रही थी लेकिन जैसे तैसे मैंने बस है ना सिंपल सी ऐसे ही बना दी है। और ना हर गलती से ना हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो वही है कि मैं इससे ना ये बन नहीं रही थी लेकिन फिर भी है ना मैंने ठीक ठाक सी है ना बना ही ली है। और ऐसा नहीं है कि मुझे रंगोली नहीं आती है, रंगोली मैं बना लेती हूँ, इतना तो वो नहीं है। लेकिन है ना हाँ ज़्यादा अच्छी भी नहीं आती है मुझे, मतलब देख देख के बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ना रंगोली बना ली है दोनों और अभी शाम हो गई है ना, तो अभी मैंने ना 365 बत्ती का दिया भी नहीं बना करके रखा है। आप बोलोगे इन दिनों है ना, मतलब मन ऐसा हो रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डाउन डाउन सा रहता है आपका मन, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि आपको कोई दुख है, दुख के बगैर ही मतलब ऐसा लगता है कि बस दुखी दुखी से, मतलब अपने आप में है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो वही है। तो यहाँ पर ना बस मैंने सिंपल सी बिल्कुल रंगोली बनाई है, आप देख भी पा रहे हो कितनी सिंपल सी बनाई है। तो उसके बाद में मैं बनाने चली गई थी ना वो 365 बत्ती का दिया, और 365 बत्ती का दिया बना रही हूँ ना तो उसमें भी गिनती में गलती कर दी, फिर दोबारा से खोल करके दोबारा से बनाया, मतलब डबल डबल मेहनत करनी पड़ी। और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई। इसके अंदर वही होता है कि जो धन पोटली होती है वो आपको निकाल करके माता लक्ष्मी के चरणों में है ना आपको पूरी रात के लिए रखनी होती है। और लक्ष्मी जी की पूजा जैसे दिवाली पे करते हैं वैसे ही करनी होती है ना। तो इतना तो खैर मैं नहीं करती हूँ दिवाली जैसी, तो दिवाली तो फिर दिवाली ही होती है। हाँ, मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ, दिया अर्पित करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। और जो धन पोटली होती है उसको निकाल करके उनके सामने रख देती हूँ, और नहीं भी निकालती हूँ कभी, कई दिवाली मैंने निकाला भी नहीं है, ऐसे ही बताऊँ तो फिर मैं वहीं पर ही जा कर के और दिया दिखा देती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। ये बना रही थी तो पता कैंची भी नहीं चल रही थी, तो यही हो रहा था। मैं बोली कि देर में और देर हो रही है। यहाँ पर इस तरह से कुछ मैंने रंगोली बना ली थी जो कि बच्चों ने ना बिगाड़ भी दी थी। तो बहुत अच्छे से हो गई है पूजा, और थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि कार्तिक का महीना था तो उसका एक अलग ही चार्म था कि है ना रोज़ सुबह जल्दी उठना होता था। एक एक वो थी हमारे पास में एम कि हमें है ना दीप अर्पित करना है, तारों की छाँव में स्नान करना है, एक एम था। तो है ना उठने में मज़ा आता था, 4 बजे उठ जाते थे। और वैसे तो मैं भी जल्दी ही उठती हूँ, मैं वैसे भी जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन अब भी मैं 4 बजे उठती थी। 4 बजे से भी पहले उठ जाती थी कई बार तो, और कई बार 4:15 4:30 भी हो जाते थे, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता था। पर ना अब ये कार्तिक का महीना है ना, जो अब ये आज विश्राम हो गया इस महीने का, अब तो अगहन का महीना लग जाएगा शायद, तो फिर ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। वैसे मैंने बहुत अच्छे से हो गई पूजा, और यहाँ पर मैंने ना रंगोली भी बना दी थी कुछ इस तरह से, और दीप अर्पित कर दिए थे, सब जगह जला दिए थे आज से। वैसे तो द्वार पे सिर्फ एक ही दीप अर्पित कर रही थी, लेकिन आज मैंने 2 दीप अर्पित करे थे। तुलसा जी में 365 बत्ती का दिया जलाया। 5 जो दिए का संकल्प लिया है वो तो मैंने कंप्लीट करे ही थे, लेकिन उसके अलावा फिर मैंने ना 365 बत्ती का दिया भी अलग से अर्पित करा था। और आज मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया था, याद है, पहले भी पहना है मैंने, एक बार शिवरात्रि पे पहना था। तो यही है अभी तक। तो अब बस खाना बनाऊंगी। खीर नहीं बनाई थी आज, एक्चुअली आज लड्डू बना लिए थे, क्योंकि मेरे पास दूध नहीं था थोड़ा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि खीर रहने देती हूँ। नहीं तो मेरा मन था कि मैं खीर बनाऊँ, लेकिन फिर मैं बना नहीं पाई। तो फिर मैंने बोला मीठे का भोग लगाना है, तो मैं अपने लड्डू के लिए लड्डू तो बनाती हूँ, तो चलो आज है ना लड्डू बना लेते हैं। तो फिर मैंने आज है ना लड्डू बना लिए थे, अच्छे बने। यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म, हमारे ना रात में ही आता है दूध। और अभी मैं कृषि को भोग लगा करके आ गई हूँ, ठंडा करके थोड़ा और बॉईल कर रही हूँ मैं। और बाकी मैं यहाँ पर कर रही हूँ लिफाफा तैयार। एक्चुअली आज है वंशु का जन्मदिन, तो मैंने सोचा है कि मैं उसको पैसे ही दे दूँगी, तो उसको जो भी लेना होगा वो ले लेगा। और
गिफ्ट का तो ये होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ हमें दिखता है तो हम बच्चों के लिए हमेशा लेकर ही आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ। हर्षी से मंगाती भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मंगाऊँ। वो भी मुझसे यही पूछा था क्या लाऊँ क्या लाऊँ। तो मैंने बोला कि ठीक है पैसे दे देते हैं, सबसे अच्छा है वो अपनी पसंद से कुछ भी ले लेगा। तो यहाँ पर बस मैं जो है उसका लिफाफा ही तैयार कर रही हूँ। तो मैंने लिखा है हैप्पी बर्थडे वंशु बेटा विथ कृष्णा ब्लेसिंग्स। और ये वाले लड्डू बनाए थे ना, इतने अच्छे लगे हैं ना, इतने अच्छे लगे हैं कि सारे ख़त्म, बस ये 2 बचे हैं। है ना, खा ले। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं खा रहा तो हम खाते हैं। तो ये बहुत ही यम है, आप लोग भी टेस्ट करके देख लीजिए। बहुत ही सच में बहुत ही अच्छे बने। आप लोग है ना ज़रूर ट्राई करिएगा। और अपन मलाई का से ना घी तो निकालते ही हैं, तो उससे जो बचता है ना वेस्ट, उसे हम लोग तो मावा कहते हैं, वेस्ट कहते ही नहीं है क्योंकि हमारे तो बहुत काम में आता है। मैंने कुछ लोगों को देखा जो फेंक देते हैं, लेकिन मैं तो नहीं फेंकती। तो इस तरह के लड्डू बहुत ही यम है। वंशु लगा है वंशु बेटा। अरे यार उसका बर्थडे थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, वंशु दूसरा रहेगा फिर। तू ऐसे लगाओ। चलो काटे। रावण का ध्यान हो यार। ओ इधर देखो कोई चीज है। ये कैसे देख रहा है कि बताइए कैसा है। जेवा सोचे ना रक्षाबंधन है वो सॉरी दो जे पैसे मांगेगी, ला पैसा दे। तुझे आप दे देना और पैसे। ठीक है माला पहनाओ। ओ पागल ए माला पहना ताया आप क्या नहीं नहीं ताया आप बनाओ ना। ये पहना दे, ये पहना उसको ढूंढेगा। ये ले। सिर ऊपर करके नीचे कर। नीचे को कर ले सिर। क्या वो बन रहा है क्या दूल्हा? मेरी दुल्हन आया। काट काट के काट। रावण का ध्यान कर दूं अब मैं। हाँ ये वो देख बकवास आ रही। ठीक है, छुट्टी कर लो सुने। अबे कितना ठीका हुआ। तू भी आजा, तू भी आजा। चल बैठो। ओ पागल लाला ने कुछ यूनिक देता है वैसा बम चीज है। बम 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 नहीं है, मैं बता दूंगा। पटाखा है, बम है, देख लो बचेगा। ओ बम होए ना अभी सच में हो क्या सकता है। एक या भूत चाचा। ओह और बहुत शुक्रिया लल्लू ले यार। काट चलो। काट काट भी मत मानना। काट काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सब लगा के मैं जानता इसको, उन्हें पता नहीं। इसको नहीं जानता। एक ले केक नहीं खाया। बाबू खिला दो बस। मैं खा लूंगा। अरे केक तो ले ले। केक तो लाओ ना। भाई जाली का जाली। ओहो वंशु पैर छू ले। जाली का जाली। ठीक है बढ़िया। जमीन छू गया। इतना भी कौन था? को तो बनाओ। ए आता है ऐसा नहीं हो रहा है। ये सबको लूटे थे।
सब लोग टॉफी लूट रहे हैं। घर का सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा वो दोनों साइड में बैठे चुपचाप। आपको कितनी मिली है? ये सीधा पड़ जाता है और फिर बाद में टेंशन में आ जाता है। अच्छा मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। एक तो मुझे भी। सो कुछ इस तरह से बना वंशु का बर्थडे। और हम लोग है ना ऐसे ही घर में जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और आप सब अपना आशीर्वाद वंशु को ज़रूर दीजिएगा कि वो एक अच्छा इंसान बने, उसका जीवन जो है वो सरल रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। तो बस इतना ही कहूँगी और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।